स्टूडेंट हमारे तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके बुक में जो टॉपिक है वो है अदर एंडोक्राइन टिश्यूज। अच्छा, ये जो अदर एंडोक्राइन टिश्यूज का जो टॉपिक है, इसमें जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े हैं, इसके अलावा जो टिश्यू एंडोक्राइन ग्लैंड वाला फंक्शन या हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनका जिक्र किया गया है। अच्छा स्टूडेंट, ये जितने भी आपको इसमें हार्मोन या ग्लैंड्स बताए जा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट हमने अलग अलग करके बहुत सारे जो ना वो अलग अलग करके पढ़ लिए हम लोगों ने। डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स में इनका डिफरेंट जिक्र आया है, लेकिन यहाँ पर इन सबको कलेक्टिवली एक साथ मिला दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन है, जैसे कि स्टमक है, डिडिनम वगैरह है, और किडनी है, हार्ट है, प्लासेंटा है। इन तमाम ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है कि ये भी एज ए ग्लैंड के तौर पर काम कर सकती हैं और इनसे भी हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक हार्मोन डिस्कस किया था, उस हार्मोन का नाम था गैस्ट्रिन। ठीक है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन जब हमने पढ़ा था, तो इसका हमने फंक्शन पढ़ा था कि सबसे पहली बात है कि ये हार्मोन जो है आपके गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं इसको। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, और इसके साथ साथ HCl को सीक्रेट कराता है। HCl की सीक्रेशन भी यही करवाता है हार्मोन। और इसके साथ साथ ये हार्मोन जो है म्यूकोजल ग्रोथ भी करवाता है। म्यूकोजल ग्रोथ यानी म्यूकोजा जो होती है इंटरनल टिश्यूज की, उनकी ग्रोथ भी ये हार्मोन करवाएगा। तो ये हार्मोन इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही एक हार्मोन पढ़ा था, सीक्रेटिन का हार्मोन था। ठीक है, अब वो जो सीक्रेटिन वाला हार्मोन है, ये ड्यूडिनम से सीक्रेट होता है। दूसरा हार्मोन था सीक्रेटिन। ये हार्मोन ड्यूडिनम से रिलीज होता है। ये हमने ड्यूडिनम के अंदर डिस्कस भी किया था। और ये जो हार्मोन है, ये पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है। ठीक है, स्टमक के इन्वायरमेंट को भी मतलब सॉरी, ये जो हार्मोन है, ये स्टमक के इन्वायरमेंट को और पेंक्रियाज के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है पीएच से। मेंटेन स्टमक, पेंक्रियाज एंड लिवर इन्वायरमेंट। और इस इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन रखेगा? स्पेशली इसकी पीएच को मेंटेन रखकर ये इस इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक और हार्मोन डिस्कस किया था, वो भी आप लोगों को हार्मोन याद होगा, और वो हार्मोन था कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन कोलिसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन हमने डिस्कस किया था। अच्छा, कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेट करता है किस चीज को? पेंक्रियाज को और गॉल ब्लैडर को। पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर को। ठीक है, और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से जो बाइल है उसकी सीक्रेशन करवाता है। तो ये हार्मोन भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारी किडनी जो है, ये भी दो हार्मोन रिलीज करती है, एंजियोटेंसिन एंड इरेथ्रोपोइटिन। किडनी जो है सीक्रेट करती है एंजियोटेंसिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एंजियोटेंसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ठीक है, जबकि इरेथ्रोपोइटिन जो होता है वो इरेथ्रोपोइसिस करवाता है, या बोन मेरो से आरबीसी की सिंथेसिस करवाता है। आरबीसी की सिंथेसिस करवाएगा बोन मेरो से। ठीक है,
तो इसका काम ये बोन मैरो से आरबीसी की सिंथेसिस करवाना है। इसके बाद हमारे जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो भी एक हार्मोन रिलीज करता है। ह्यूमन हार्ट से भी एक हार्मोन रिलीज होता है और वो है एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन। एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन। एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है कि ये भी आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो एक्सेस अमाउंट में वाटर और सोल्यूट है इसको जो है ना एक्सक्रीट करता है, ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। अगर वाटर ज़्यादा है या सोल्यूट ज़्यादा है तो ये इसको रिलीज करके आपका ब्लड प्रेशर जो है ना रिड्यूस करता है, नॉर्मलाइज कर देगा। इसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, 2 चैप्टर्स में प्रोस्टाग्लैंडिन का टॉपिक है, फर्स्ट में भी है और इम्यून सिस्टम वाले में भी है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये हार्मोन आपके मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जो है ना, तकरीबन तमाम टिश्यूज ही सिक्रीट कर सकते हैं। ये हार्मोन इसलिए ये लोकल टाइप का एक हार्मोन है, मतलब कि जहां पर रिलीज होता है उस टिश्यूज की रिक्वायरमेंट के एतबार से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़ सकते हैं कि ये इन्फ्लामेशन को डील करता है, इन्फ्लामेशन के साथ साथ ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन कराकर ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये इस हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इंजरी से प्रोटेक्ट करना वगैरह वगैरह, ये हार्मोन है। अच्छा, इसके अलावा और जो हार्मोन हमारी बॉडी से सिक्रीट होते हैं उसमें अ, हमारा जो फीमेल के अंदर प्लासेंटा होती है, प्लासेंटा 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करती है। एक है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये एक केमिकल सिग्नल होता है कार्पस ल्यूटियम के लिए, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। और ये कार्पस ल्यूटियम को एक केमिकल सिग्नल के तौर पे काम करता है, और इस सिग्नल से कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं हो पाती, और कार्पस ल्यूटियम के रिग्रेस ना होने की वजह से वो जो प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन जारी रहती है और प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल्स आगे जाकर। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करती है। प्रोजेस्टेरोन जो है ना प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ये तो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस कर लिया था डिटेल से। तो ये कुछ हार्मोन्स, कुछ और ग्लैंड्स थे जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह गया है, वो है फीडबैक मैकेनिज्म।